Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सारी एक्सरसाइज चल रही है। सरकार 10 साल का कुशासन हमारे सामने है। बहुत सारे वायदे आम आदमी पार्टी ने लोगों से किए थे, किसी पर भी खरे नहीं उतरे ये लोग। और दिल्ली में जिस तरह की अव्यवस्था आम आदमी पार्टी की शासनकाल में हुई है, जिस तरह से दिल्ली के विधानसभाओं में समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, साफ रूप से हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी के विधायक पूरी तरह से विफल सिद्ध हुए हैं। वो लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और इसीलिए केजरीवाल जी उनको बदल रहे हैं। इसीलिए केजरीवाल जी बाहर से लोगों को लेकर के आ रहे हैं। जिस पार्टी के 62-70 में से 62 विधायक जीते हों और 11 में से 6 टिकट उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से लाकर लोगों को लड़ाया हो, यानी कि उनको दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर लाना पड़ रहा है अपनी पार्टी से टिकट देने के लिए। इससे साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से विफल सिद्ध हुई है। अपने रास्ते से भटक गए ये लोग। और यमुना की स्थिति देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन की स्थिति देखिए। आप किसी भी फ्रंट पे दिल्ली के सीवर व्यवस्था को देखिए, पानी व्यवस्था को देखिए। आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पीने का गंदा पानी, सीवर युक्त पानी की सप्लाई सरकार उसको ठीक करने में नाकाम सिद्ध हुई है। सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हैं, शीश महल है। क्या क्या गिनवाऊं आपको। ये सारे हालात ये बताते हैं कि अब इस सरकार के जाने का टाइम आ गया है। अब आप पार्टी की मैनिफेस्टो को भी एनालाइज कर रहे हैं। बाग दिखाए गए, जिस तरह की बातें की गई, एक भी वायदे पर आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतरी। एक भी विकास कार्य का जो वायदा किया वो इन्होंने अपने 10 साल के शासन में पूरा नहीं किया। पहले मैनिफेस्टो में भी जो चीजें थी वही दूसरे मैनिफेस्टो में थी। केजरीवाल जी ने कहा कि यमुना में डुबकी लगा के दिखाऊंगा, अगले चुनाव में जब आऊंगा जब यमुना साफ कर दूंगा। इससे ज्यादा और क्या लोगों को गुमराह करेंगे आप, और इससे बड़ा झूठ क्या बोलेंगे आप, इससे बड़ी विफलता आपकी और क्या होगी। तो ये तो साफ है कि इस सरकार में दिल्ली कई साल पीछे चली गई है। रोहिंग्या है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। आप पार्टी ने कैसे, आपका जो सोर्सेज का क्लेम है, बीजेपी का क्लेम है कि कैसे आप पार्टी ने वोटर्स उनकी बनवाकर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर झारखंड को उसे देखा जाए तो झारखंड में बीजेपी का मैनिफेस्टो भी कुछ ऐसा ही था कि घुसपैठियों को सीमा से बाहर करना है। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में आप लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। ऑल्दो वोटशेयर थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोगों की वहां पर हार हुई है। तो दिल्ली को कैसे इसको हम देखिए, रोहिंग्या की जो समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या है जो दिल्ली में, मैं इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखता हूं। किसी भी पार्टी को इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये दिल्ली के अस्तित्व का प्रश्न है। क्या दिल्ली को हम बांग्लादेश बनने दें? क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए जिस तरह से दिल्ली की व्यवस्था को अव्यवस्थित करने में लगे हुए हैं, किस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, किस तरह से खुलेआम आम आदमी पार्टी के शासनकाल में उनके वोट बनाए जा रहे हैं, उनको फर्जी सर्टिफिकेट मुहैया कराए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसके पीछे की एक ही साजिश है कि वे आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स में दिल्ली को बर्बाद मत करिए केजरीवाल जी। हम दिल्ली वाले दिल्ली में सुरक्षित रहें, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। आप सरकार में हैं, लेकिन अगर आप लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करेंगे तो दिल्ली के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल ने कल एक क्लेम आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जो हालात है और जो हालत है वो किसी से छुपी नहीं है। किस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी घबराई हुई है, किस तरह से केजरीवाल जी के हाथ पैर फूल गए हैं, किस तरह से उन्होंने 3 बार घोषणा की कि वो पदयात्रा करेंगे और फिर उसके बाद पदयात्रा वापस ले लेते हैं। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि कट्टर ईमानदार है केजरीवाल, और ये तक कहा कि ये चुनाव मेरी ईमानदारी पर होगा। आज वो स्लोगन ही गायब हो गया। जिस तरह से शीश महल में 28 लाख रुपए का टीवी, जिस तरह से करोड़ों रुपए का सामान, जिस तरह से गोल्ड की परत वाले टॉयलेट और उनके वॉश बेसिन, तो ये दोहरा चरित्र लोग देख रहे हैं। उनके लोग पार्टी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, खुद उनके मंत्री उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। केजरीवाल की याचिका से 3 दिन में जवाब मांगा गया है। कैसे पूरे विषय को देख रहे हैं? ईडी के कोर्ट के नोटिस को देख रहे हैं जिसमें ईडी को जवाब देना है। केजरीवाल मुजरिम है, शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं और उन्होंने इस संगीन अपराध में, भ्रष्टाचार के, वो महीनों जेल में रहे हैं और अभी मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। तो इसमें वो कितने भी दावपेच क्यों ना करे, कानून अपना काम करेगा। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि इससे पहले बहुत सारी एप्लीकेशन इन्होंने लगाई है, क्योंकि अब ये दावपेच करके अपने अपराध को कम करने की कोशिश कितना भी करें, लेकिन लोग तो सच्चाई जान चुके हैं। आखिरी सवाल है, पेंशन में क्या कुछ रहा? पेंशन के लिए क्या जो एज है, कितने लोग रहे शामिल? हमारा संघर्ष रंग लाया। हम लगातार ये मांग दिल्ली की विधानसभा में भी उठा रहे थे, धरने प्रदर्शन भी हमने किए कि भाई जो 17 के बाद आपने पेंशन नहीं दी लोगों को। 5,30,000 कुल पेंशन धारी दिल्ली में है, लेकिन 17 से अब तक ना तो नई पेंशन आपने जोड़ी उसमें और ना जो वैकेंसीज हुई थी, जो लोग मर गए, जो लोग बाहर चले गए, जिनकी पेंशन कैंसिल हो गई, उससे जो वैकेंसीज हुई वो भी 80,000 हो गई। हमारा संघर्ष रंग लाया। हमारे लगातार सरकार का विरोध करने के कारण ये 80,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट सरकार को पेंशन शुरू करनी पड़ी और ये लेजिटिमेट राइट है दिल्ली वालों का। क्या वैकेंसीज के अगेंस्ट तो पेंशन दो। आप नई पेंशन आपने 10 साल में एक नहीं जोड़ी, लेकिन जो पेंशन 5,30,000 आपके शासन में आने से पहले थी उनको तो दो। इसलिए आज हमने कैंप लगाया और कैंप लगा के सैकड़ों लोगों के फॉर्म भरे। ऑनलाइन है ये सब, इसमें कोई पेपरलेस है। ये लोगों के डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके उसमें डाले और लोग बहुत खुश थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए संघर्ष किया और वैकेंसीज के अगेंस्ट जो हमारा लेजिटिमेट राइट था, हमें जो है भाजपा के कार्यकर्ता ही वो लाभ दिलवा भी रहे।